मणिपुर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को बायोलॉजी के बारे में बता रहे हैं कि ये बायोलॉजी आखिर शब्द क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपना नाम बता देते हैं। बुआ, मेरा नाम मनोज सर है, बायोलॉजी के नाम से हम जानेंगे, आप लोग जानिएगा। ठीक है, हम आप लोग को बताते हैं कि ये बायोलॉजी शब्द क्या है, इसकी खोज किसने किया था, ये हर स्टूडेंट को जानना जरूरी है, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th 12th एंड सो ऑन, जितना भी क्लास के स्टूडेंट है उसको जरूर जानना है कि बायोलॉजी क्या है। ठीक है, सबसे पहले वो हम स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी शब्द की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, वो वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है ना बुआ, इसको हम बताते हैं। देखिए, बायोलॉजी बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान या जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। कितना ईस्वी में? 1801 ईस्वी में। तो इसके लिए एक ट्रिक्स हमने लाया है कि आप लोग को लेमार्क और ट्रेविरेनस ये कहाँ के रहने वाले थे, इसको जानकारी, इसके जानकारी के लिए हमने एक ट्रिक्स लाया, लाभ। ऐसे भी जान लीजिए लाभ मतलब क्या होता है, हंसना। तो लॉ से हुआ क्या, लेमार्क, और फॉ से फ्रांस, समझ गए ना। उसी तरह ताज, ऐसा भी ट्रिक्स बना है कि सबको पता चले कि ऐसा नहीं कि क्या है ये। तो ताज टी से टॉ भी होता है, टी से तो भी होता है, तो दोनों मान लीजिए। तो ताज टी से क्या हो गया, ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस कहाँ के रहने वाले थे, बोले जर्मनी के। ठीक है, अब हम इसके बारे में और बताएंगे। वो ये बायोलॉजी में ये जीव विज्ञान है आखिर क्या, तो ये इसका सीधा भी आप लोग को मतलब बताएंगे। ये बायोलॉजी, ये लॉजी शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है ना, तो ये आप लोग जान लीजिएगा, ये लॉजी शब्द का क्या अर्थ होता है। सॉरी, इसको हम आप लोग को समझाएंगे ये क्या है, ये लॉजी शब्द। ठीक, अच्छा अच्छा, देख हुआ यहाँ पर बायो का मतलब होता है जीव, एंड लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन। मीन्स क्या होगा, मतलब जीवों का अध्ययन। मतलब क्या बोल रहे हैं, जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है बुआ, इसमें आपको जानना पड़ेगा ये लॉजी। अब दुनिया में जितना लॉजी होगा ना, उसका मतलब क्या होगा, अध्ययन। क्या होगा उसका मतलब, अध्ययन। जैसे देखिए मैं बताता हूं, साइटोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, साइटोलॉजी। साइटो मीन्स होता है क्या, कोशिका। साइटो मीन्स क्या होता है बुआ, कोशिका, कोशिका। एंड लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन, अध्ययन। आपको पता चल गया ना, साइटोलॉजी मतलब क्या, कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ठीक है, इसी प्रकार और हम बताते हैं, हम डिटेल्स इसके बारे में और बताते हैं। जैसे वो यहां पर देखिए, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ठीक है, माइको का मतलब होता है बाबू यहां पर कवक, और लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो क्या हो जाएगा, कवक का अध्ययन क्या हो जाएगा, कवक का अध्ययन क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी। तो क्या हो जाएगा, कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन, अध्ययन क्या हो जाएगा बुआ, माइकोलॉजी कहलाता। ठीक है, लिख सकते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है बुआ, माइकोलॉजी। ठीक है, कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी। उसी तरह हुआ फाइकोलॉजी, सबका डिटेल बताते हैं। फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी का क्या मतलब होता है, आप तो एक बात जान रहे हैं ना इसमें। लॉजी मतलब अभी ने बताया अध्ययन, फाइको मतलब क्या होता है, सवाल। फाइको मतलब क्या होता है, तो अब इजी हो जाएगा ना, सवाल के अध्ययन। ठीक है बुआ, किसके अध्ययन,
शैवाल के अध्ययन। शैवाल के अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। अब चलिए वायरोलॉजी, ठीक है ना, वायरोलॉजी और आगे बताते हैं, देखिए इजी हो जाएगा। वायरोलॉजी, वायरो का मतलब क्या होता है बुआ? विषाणु। वायरो का मतलब क्या होता है? विषाणु। और लॉजी मतलब तो फिर पता चल गया ना, क्या? अध्ययन। कर सकते हैं ना, क्या हो जाएगा बुआ? विषाणु का क्या कहलाता है? विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। चलिए और जानते हैं बैक्टीरियोलॉजी। देखिए सब में आ रहा है ना लॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है बुआ। बैक्टीरियो का मतलब क्या होता है? जीवाणु, ठीक है, अब समझ में आ गया, जीवाणु। और लॉजी मतलब अध्ययन, तो जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है बुआ? बैक्टीरियोलॉजी। और इसी प्रकार आप आज हमने आपको बताया कि लॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अब आप समझ गए ना लॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब और हम जानते हैं इसके बारे में, और हम जानते हैं क्या कि जीव विज्ञान जो शब्द है ये तो आपको पता चल गया। अब थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं फादर, और हम डिटेल जानते हैं फादर, इसके जनक कौन है। तो फिर लिखते हैं वो रे बायोलॉजी, पहले जान लेते हैं वो रे बायोलॉजी के जो ब्रांच होते हैं वो रे अभी बताते हैं। ये एक होता है बाबू जूलॉजी, एक होता है बाबू जूलॉजी, और एक होता है क्या? बॉटनी। एक होता है बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान, और इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति शास्त्र भी कहते हैं या विज्ञान भी कहते हैं, जो कहते हैं लिखे, ठीक है बुआ। और ये बायोलॉजी का मतलब तो आपने पहले बताया, जीव विज्ञान। पहला बात आपको जानना पड़ेगा जीव विज्ञान के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो जीव विज्ञान के जनक यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर जीव विज्ञान के जनक ट्रिक्स में ही जनक होंगे कौन बोरे? अरस्तु। कौन हो गए बुआ? अरस्तु। इंग्लिश में इसको कहते हैं एरिस्टोटल, लिखा जाता है एरिस्ट, याद हो जाएगा आपको, ठीक है, अरस्तु, ठीक है। अब चलिए जो जीव विज्ञान के जनक है बाबू वही क्या है? जंतु विज्ञान के भी जनक हैं। तो इनके भी जनक कौन होंगे बुआ? इनके जनक कौन होंगे? इनके भी जनक कौन होंगे बुआ? जनक कौन होंगे? अरस्तु, ठीक है, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होंगे? थियोफ्रास्टस। क्या कौन होंगे जनक? लिख देते हैं जनक थियोफ्रास्टस, है ना, थियोफ्रास्टस, ठीक है, थियोफ्रास्टस, ठीक है बुआ, थियोफ्रास्टस। तो आपको पता चल गया जीव विज्ञान के भी जनक कौन हो गए? अरस्तु। जंतु विज्ञान के भी जनक कौन हो गए? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो गए? थियोफ्रास्टस। लेकिन एक बात और आप लोग जान लीजिए, ये थियोफ्रास्टस है कौन? तो अरस्तु के शिष्य। एक और बात जान लीजिए, ये थियोफ्रास्टस है कौन बुआ? अरस्तु के शिष्य। थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस लिख देते हैं, फ्रास्टस कौन है बुआ? अरस्तु के शिष्य, अरस्तु के शिष्य। ये बात पता था बुआ? थियोफ्रास्टस कौन थे? अरस्तु के शिष्य, ठीक है। इसको भी आप मिटा देते हैं। अब आगे आप लोग को बताएंगे कि इन्होंने भी बहुत सारे बुक्स को भी लिखा है, ठीक है ना। बुक्स के बारे में भी जान लेते हैं कि ये कौन कौन सा बुक्स लिखे हैं। तो इन्होंने भी एक बुक्स लिखा है हिस्टोरिया एनिमिलिया, और ये लिखे हैं क्या? हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, देख लीजिए, मिटा दें
ठीक है, चलिए अब अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम, ठीक है, इधर लिख देते हैं अरस्तु और इधर लिखते हैं वो अरे थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, इंग्लिश भी लिखते हैं वो अरे एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, ठीक है बुआ। अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है वो अरे हिस्टोरिया एनिमिलिया, पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलिया, ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है बुआ। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हो रहा है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिंदी भी लिख देते हैं। ओके, ये इनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम है। और भी जान लिए इसमें कि इसमें कितने जंतुओं का वर्णन है और इसमें कितने पौधे का वर्णन है, ठीक है, इसमें कितने जंतुओं का वर्णन है और कितने क्या बुआ पौधों का वर्णन है। तो दोनों के बारे में बताते हैं बुआ कि इसमें 500 जंतुओं का वर्णन है। इसमें कितने जंतुओं का वर्णन है बोले? 500 जंतुओं का वर्णन है। और इसमें भी कितना 500 पौधों का वर्णन है। कितना बोले? 500 पौधों का वर्णन है। ठीक है, इसमें कितना है 500 जंतुओं का वर्णन, ठीक है, और इसमें क्या है 500 पौधों का वर्णन। इतना तो कम से कम आप लोग को जरूर जानना चाहिए। इसके बाद हम आप लोग को 10th क्लास में आगे हम फर्स्ट चैप्टर है क्या लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट चैप्टर आप लोग का क्या है हुआ 10th में लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, जो आगे हम आप लोग को अगला वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे।